हेलो 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 लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। 12 जून को लखनऊ में आपका इको गार्डन में आप सभी को पता है एक धरना था, एक आप सभी की आवाज को उठाने के लिए था। तो हम सभी लोग वहां पर गए थे, जिस वजह से हमारी क्लासेस बीच में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी रही थी। और जो हमारी तरफ से पूरा प्रयास हो सकता था, स्टूडेंट्स की तरफ से जो प्रयास हो सकता था, लीगल वे में जो चीजें हो सकती थी, वो हम सभी लोगों ने की। चाहे वो टीचर्स हो या स्टूडेंट हो, है ना, वो सभी चीजें की। उसके आगे अगर और परमिशन मिलती तो शायद और दिन भी हम वहां पर बैठते, लेकिन उसके आगे परमिशन नहीं मिली। और बिना परमिशन के कोई भी काम करना मतलब सीधे सीधे तौर पर सरकार को चेताना। और भैया सरकार के पास एक ऐसा, भाई सरकार है भैया, कुछ भी कर सकती है। किसी भी बच्चे के ऊपर अगर एक भी एफआईआर हो जाती तो वहां से उस बच्चे का तो भविष्य ही खराब हो जाता ना, टीचर्स झेल लेंगे चीजों को, है ना। तो इस वजह से फिर बिना परमिशन के वहां पर चीजें आगे कंटिन्यू नहीं की गई। और वो अब मतलब उसके लिए ज्ञापन दे दिया गया है जाकर के, और आगे की रणनीति मैंने एक वीडियो प्रॉपर बना करके बता दी थी, है ना। तो हमने वो सभी चीजें की। अब हम यहाँ पर अब हमें क्या करना है, तो सीधे तौर पर अब हमारे जो आगे एग्जाम्स लगे हुए हैं उनके लिए हमें पढ़ाई करनी है। देखिए एक बात आपको समझनी होगी, अगर हम इस देश के पूरे सिस्टम को सुधारने चलेंगे तो हम उसके प्रयास में ही लगे रहेंगे। हम अपने घर वालों का, अपने भविष्य को नहीं सुधार पाएंगे कहीं ना कहीं। हमें उसके में प्रयास में लगे रहना है। मैं ये नहीं कह रहा कि साथ नहीं देना, लेकिन आपको साथ में ये भी सोचना है कि हमें ऐसी जिम्मेदारी नहीं उठानी कि मैं जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक मैं चीजें नहीं करूंगा, तब तक मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, तब तक मैं पेपर नहीं दूंगा। नहीं भाई, आपकी एक क्रांतिकारी के अलावा एक ये भी तो पहचान है, आप किसी के बेटे हो, है ना। मम्मी के भी तो सपने हैं ना, कुछ पूरे होने चाहिए। तो आप सिर्फ ऐसे नहीं कर सकते। जैसे एक भाई अभी थे उस आंदोलन में, वो 2021 वाले एसआई से थे। वो 2021 वाले एसआई से अभी तक केस ही लड़ रहे हैं, पेपर नहीं देते, सिर्फ इस उद्देश्य से केस लड़ रहे हैं कि 21 वाली एसआई कैंसिल होगी और दोबारा से उन्हें मौका मिलेगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती है मेरे भाई, जिसमें हमें समय के साथ आगे बढ़ना ही पड़ता है, और वही कहीं ना कहीं सही भी होता है। हम अपने हक की लड़ाई भी लड़ेंगे, है ना। हम अपनी क्या करेंगे, हम अपने हक की लड़ाई भी लड़ेंगे साथ में, लेकिन अपनी पढ़ाई भी हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल आज से हम यहाँ पर सभी चीजें बहुत अच्छे तरह से कंटिन्यू करने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि अब आपकी जो क्लासेस वगैरह हैं वो बिल्कुल भी ऑफ नहीं होंगी, और बहुत ही ज्यादा कुछ इमरजेंसी होगा तो उसके लिए एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। अदरवाइज कंटिन्यू हम सब कुछ चीजें करेंगे, ठीक है भैया। ठीक है, तो एक बार बताएंगे आप सभी क्या मुझे, आप तैयार हैं क्लास के लिए? फिर हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। थोड़ी सी जानकारी आपको देनी थी, अब हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। यहाँ पर एमएस वर्ड हमारा चैप्टर चल रहा था, एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट से यूपी ट्रिपल एससी आजकल बहुत क्वेश्चन पूछ रही है, तो हम थोड़ा सा इस पर फोकस कर रहे हैं। डिटेल में एक एक पॉइंट को लेकर चल रहे हैं। इसका पार्ट 3 है, 2 पार्ट हम इससे पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर बात करेंगे मेरे भाई कि When MS Word, Excel और PowerPoint is opened, home menu opens by default। यानी कि जब भी हम वर्ड, एक्सेल या फिर पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें होम टैब खुला हुआ मिलता है। अब होम टैब कैसा होता है, एक बार आओ देखो, है ना। कौन सा होता है होम टैब, कैसा होता है, तो हम देखेंगे। देखिए मैं यहाँ पर एमएस वर्ड ओपन करने जा रहा हूँ। क्या ओपन करने जा रहा हूँ? एमएस वर्ड मैं यहाँ पर ओपन करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर सर्च में जाकर के वर्ड लिख दिया। अभी एमएस वर्ड ओपन हो गया। तो एमएस वर्ड के ओपन होते ही आप यहाँ पर ध्यान देना कि टैब तो अलग अलग हैं। देखो फाइल टैब है, इंसर्ट टैब है ना, और आपका ड्रॉ टैब, डिजाइन टैब सब है। लेकिन सिलेक्ट कौन सा किया हुआ मिला है आपको पहले से ऑलरेडी, तो हम कहेंगे ऑलरेडी हमें जो यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ मिला है वो होम टैब मिला है। कौन सा मिला है मेरे भाई? वो हमें यहाँ पर होम टैब मिला है, ठीक है ना। तो होम टैब हमारा बाय डिफॉल्ट हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, तो यही बात थी, चाहे वर्ड से रिलेटेड पूछ ले, चाहे एक्सेल से रिलेटेड पूछ ले, या पावर पॉइंट से संबंधित पूछ ले, तीनों बातों का एक ही जवाब रहेगा कि चाहे आप एमएस वर्ड को ओपन करो, चाहे एक्सेल को ओपन करो, या फिर पावर पॉइंट को ओपन करो, बाय डिफॉल्ट आपको होम टैब खुला हुआ मिलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे इसके बाद। तो यही बात यहां पर लिखी है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल विद प्रैक्टिकल मैंने आपको एक एक चीजें देखने के लिए दिखा दी, ठीक है। चलो आगे अगर हम बढ़ते हैं, आप देखेंगे इसके अलावा आपको यहां पर ना एक चीज दिखाई दे रही होगी, होम टैब के भी लेफ्ट में फाइल टैब। यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, होम टैब के बगल में फाइल टैब।
होता क्या था कि ये फाइल टैब 2010 से आया, 2007 वाला जो वर्जन था एमएस वर्ड का, तो वहां तब तक यहां पर एक ऑफिस बटन हुआ करता था। तो इसके बारे में मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं कि आप देखेंगे ऑफिस बटन एमएस वर्ड 2007 विंडो के ऊपरी बाएं कोने पर होता था, ऐसा ऐसा एक गोल सर्कल जैसा बटन होता था। लेकिन 2010 में जब वर्जन में थोड़ा सा बदलाव हुआ तो हम कहेंगे कि ऑफिस बटन को एमएस वर्ड 2010 में फाइल बटन में बदल दिया गया। किससे बदल दिया गया? फाइल बटन से बदल दिया गया। फाइल बटन से बदल दिया गया। तब से सभी वर्जन में फाइल टैब ही मिलता है। मतलब 2010 के बाद के जितने भी वर्जन हैं उन सब में आपको बाय डिफॉल्ट फाइल टैब ही देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो आपको क्या है, बाय डिफॉल्ट फाइल बटन ही देखने के लिए यहां पर हमें मिल रहा होगा। ठीक है भैया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप देखें मैंने यहां पर प्रॉपर लिख भी दिया है कि फाइल बटन चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, तीनों में एक ही चीज है। क्या कि फाइल बटन एमएस वर्ड 2010, 13, 16, 19, 21 और 24 विंडो के सबसे ऊपरी बाएं कोने पर स्थित होता है, या मैं कहूं रिबन में बिल्कुल लेफ्ट साइड में। तो ये क्या होता है हमारा, ये हमारा फाइल टैब होता है। क्या होता है मेरे भाई, हम कहेंगे ये हमारा यहां पर आपका फाइल टैब होता है जो बिल्कुल लेफ्ट साइड में मौजूद होता है। ओके, अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि टैब बहुत अलग अलग हैं। फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, ड्रॉ टैब है, डिजाइन टैब है, लेआउट टैब है। इन सभी टैब को ओपन करने की कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं। तो उन शॉर्टकट कीज के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले देखो एमएस वर्ड में कौन कौन से टैब होते हैं। ऑल टैब इन एमएस वर्ड, कौन कौन से टैब हमारे होते हैं एमएस वर्ड में, तो हम कहेंगे देखो एक तो होता है हमारा फाइल टैब, एक होता है हमारा होम टैब, एक होता है इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंसेस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब और व्यू टैब। तो ये तो हमारे टैब होते हैं एमएस वर्ड में। ठीक है, अगर मैं इन टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की बात करूं तो आप देखेंगे कि जो हमारा फाइल टैब है, तो देखो फाइल का एफ और यहां भी एफ, तो कुछ ऐसे जुगाड़ से याद हो जाएंगे और कुछ को एक दो को हम याद रख लेंगे। ठीक है, तो फाइल टैब को ओपन करने के लिए याद रखना, कोई भी टैब अगर आपको ओपन करना है तो ऑल्ट बटन से ही उसकी शॉर्टकट की शुरू होगी। पहला रूल है ये। ठीक है, मतलब इस रूल से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में भी मदद मिलेगी। ओके, तो हम कहेंगे कि फाइल टैब को ओपन करने के लिए हम ऑल्ट एफ बटन दबाते हैं, यानी कि हम, ठीक है, होम टैब को ओपन करने के लिए हम ऑल्ट के साथ एच बटन दबाते हैं। कौन सा बटन दबाते हैं? एच। ऑल्ट के साथ हम यहां पर एच बटन दबाते हैं तो ये हमारा होम टैब हो जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट अपने आप ऑटोमेटिक यही हमें ओपन किया हुआ मिलता है। तो इसे भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि होम टैब का एच से होम स्टार्ट होता है, तो ऑल्ट एच, फाइल ऑल्ट एफ, तो काफी सारे इसमें सिमिलर मिलेंगे। इंसर्ट टैब पर ध्यान देंगे। अच्छा, इंसर्ट टैब में इतना याद रखना है कि इंसर्ट, इन यानी कि इन एन ऐसा शब्द आ रहा है, तो याद रखना कि एन, ऑल्ट के साथ एन, इसमें थोड़ा सा इतना अंतर है। ठीक है, इसके अलावा हम अगर देखें, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये भी याद करना पड़ेगा। रेफरेंसेस टैब, तो रेफरेंसेस का एस जो लास्ट वाला है वो आपका ऑल्ट एस। मेलिंग टैब, तो ऑल्ट एम से आपका मेलिंग टैब ओपन हो जाएगा। ऑल्ट आर, तो रिव्यू टैब, ऑल्ट आर से आपका रिव्यू टैब ओपन हो जाएगा। व्यू टैब, तो ऑल्ट डब्ल्यू से आपका व्यू टैब ओपन हो जाएगा। और ड्रॉ टैब के लिए ऑल्ट जे आई, डिजाइन टैब के लिए ऑल्ट जी, और लेआउट टैब के लिए ऑल्ट पी, और हेल्प के लिए F1। तो ये हमारी यहां पर कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं जो किस लिए हैं, है ना। ये हमारी कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं जो हमारी इन सभी टैब को ओपन करने के लिए काम करती हैं। कैसे? अगर मैं आपको विद प्रैक्टिकल यहां पर दिखाना चाहूं तो आप समझेंगे। देखिए, ये है, दिखाई दे रहा है आप सभी को। अब मान लो अभी मैं होम टैब पर मौजूद हूं। होम टैब पर बाय डिफॉल्ट क्या क्यों लिखा है? डिफॉल्ट का मतलब होता है कि ऐसी सेटिंग जो कंपनी के द्वारा ही करके दी है आपको, वो होती है हमारी डिफॉल्ट सेटिंग। ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट हमने एमएस वर्ड ओपन करा, होम टैब खुला मिला है, मुझे व्यू टैब ओपन करना है, तो मैं क्या करूंगा? ऑल्ट बटन दबाऊंगा, और ऑल्ट बटन दबाने के बाद मैं डब्ल्यू दबा दूंगा। कौन सा? डब्ल्यू। तो ऑल्ट डब्ल्यू दबाते ही आप देखोगे कि हम व्यू टैब पर पहुंच चुके हैं। अगर मैं ऑल्ट बटन दबाऊं और मैं एन बटन दबाऊं तो आप देखोगे हम इंसर्ट टैब पर पहुंच चुके हैं। कहां पर? इंसर्ट टैब के अंदर पहुंच चुके हैं। तो ये हमारी इन सभी टैब्स की क्या होती है मेरे भाई? शॉर्टकट कीज होती हैं, है ना। ये हमारी इन सभी टैब्स की क्या होती है मेरे भाई? शॉर्टकट कीज होती हैं। ऑल्ट टैब इन एमएस
वर्ड, ये सारी शॉर्टकट कीज, इनमें से मैक्सिमम आपको याद हो गई होंगी। इक्का दुक्का जो नहीं हुई होंगी उन्हें ऑप्शन एलिमिनेशन से करेंगे, बाकी रिवीजन से करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आप देखेंगे जैसे यदि मैं आपसे ऐसे ही रैंडमली पूछने लग जाऊं, आप मुझे बताओ डिजाइन टैब की शॉर्टकट की क्या है, डिजाइन टैब की शॉर्टकट की क्या है। आप मुझे बताएंगे रिव्यू टैब की शॉर्टकट की क्या है। आप मुझे बताएंगे लेआउट टैब की शॉर्टकट की क्या है। फाइल टैब की शॉर्टकट की क्या है। इंसर्ट टैब की शॉर्टकट की क्या है। ये 5 शॉर्टकट की आप मुझे बता दो, ठीक है। तो आप कहेंगे, है ना, आप कहेंगे भैया रिव्यू टैब के लिए पहला अक्षर बताया था ऑल्ट आर, राइट। डिजाइन टैब के लिए जो जी ज्यादा लटक रही है ना, यही हो जाएगी, ऐसे जुगाड़ बना लो तो ऑल्ट के साथ जी हो जाएगा। फाइल के लिए तो पहला अक्षर है ही ऑल्ट एफ। इंसर्ट के लिए ऑल्ट एन हो गया, है ना। लेआउट के लिए ऑल्ट पी हो गया हमारा, ऑल्ट पी। होम के लिए पहला अक्षर ऑल्ट एच हो गया, ऑल्ट प्लस एच, है ना। और अगर मैं बात करूं व्यू टैब के लिए तो ऑल्ट डब्ल्यू, ऑल्ट डब्ल्यू हो जाएगा। मेलिंग टैब की अगर मैं बात करूं तो ऑल्ट एम हो जाएगा, है ना। तो मैक्सिमम तो ऐसे हैं जो आपने पहले अक्षर से कर लिए और 2-3 आपको अलग से याद करने पड़े, ठीक है भैया, ओके। आगे बढ़े तो यहां तक की बात भी क्लियर हो गई हमें। अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं फाइल टैब की। कौन से टैब की मेरे भाई, ध्यान से समझना, प्रैक्टिकल चीजें हैं तो थोड़ी स्पीड में भी हो जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप यहां पर देखेंगे कि जैसे अब हम यहां पर आपको, यहां पर मेरे भाई आपको दिखाई देगा, यहां पर आपको दिखाई देगा फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिजाइन टैब। हर टैब के अंदर कुछ ना कुछ ऑप्शंस हैं, है ना। हर टैब्स के अंदर कुछ ना कुछ ऑप्शंस हैं और सारे टूल्स का काम है, मतलब कोई भी टूल आपसे पूछ सकता है, कितनी भी गहराई में पूछ सकता है, तो हमको सभी पढ़ने पड़ेंगे, अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं फाइल टैब पर, और जैसे ही हम फाइल टैब पर क्लिक करते हैं, आपने ध्यान दिया, जैसे ही मैं इस फाइल टैब पर क्लिक करूंगा, ध्यान देना, अभी होम पे हूं तो ऐसा आ रहा है, इंसर्ट पर हूं ऐसा आ रहा है, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, इन पर हूं तो ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं फाइल पर क्लिक करूंगा तो एक अलग से व्यू खुल जाएगा, खुल गया एक अलग से व्यू। इसी व्यू को हम बैक स्टेज व्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी व्यू को हम बैक स्टेज व्यू कहते हैं। सर कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर से भी हो जाएगा, जी हाँ, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता शॉर्टकट की में, ठीक है। तो आप याद रखना कि जब भी हम अपने फाइल टैब पर क्लिक करते हैं तो जो एक व्यू हमारे सामने खुल करके आता है उसे हम बैक स्टेज व्यू कहते हैं। और ये एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों में ही होता है, ये काम तीनों में होता है ना। ओके, ये चीजें क्या है, तीनों में होती हैं। ये जो दृश्य आपके सामने पूरा खुल करके आया, इसे बैक स्टेज व्यू कहते हैं। इसके अंदर आप देखोगे न्यू, ओपन, इन्फो, सेव, सेव एज, हिस्ट्री, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, ऐसे ऑप्शंस आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। इन सब के बारे में हमें एक एक करके जानना है। सबसे पहले बैक स्टेज व्यू। तो अब ये वाला जो पोर्शन है हमारा, जैसे ही हमने फाइल टैब या फिर ऑफिस बटन पर क्लिक किया, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, तो बैक स्टेज व्यू ओपन होता है। ये जो व्यू है ये बैक स्टेज व्यू होता है, ठीक है। ये बात लिखी हुई भी है यहां पर, ठीक है ना। जिसे लिख लेते हैं हम, तो मैं यहीं लिख देता हूं, फाइल टैब पर क्लिक करने से बैक स्टेज व्यू ओपन होता है। बैक स्टेज व्यू क्या होता है मेरे भाई, ओपन होता है ना। और ये सवाल लेखपाल के पेपर में आया था, और बिल्कुल ईमानदारी से की बात है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं ऐसे ही मैंने तब पढ़ाया था, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे से गलत करके आए क्योंकि नहीं पढ़ा था उन्होंने, है ना। तो हम यहां पर देखेंगे भैया, पढ़ोगे चीजें अच्छे से निश्चित तौर पर होंगी। ये बात मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि 110% क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर पर कि किस तरीके का पेपर सेट किया जा रहा है। अगर ऐसा पेपर सेट किया गया है कि एवरेजन बच्चा जो है
है ना। आप देखेंगे कि अगर एवरेजन बच्चा कोई ऐसा है जो ये मान करके चलता है, मान लो कि मतलब एवरेजन ऐसा एग्जामिनर ने पेपर सेट किया है कि 10 11 12 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं, तो उस पेपर में आप देखोगे नॉर्मल जो बच्चे होंगे ना उनके 2 3 ही सही होंगे, 10 11 12 उसके सही होंगे जो सच में बहुत अच्छे से तैयारी सब कुछ पढ़ करके गया होगा उसके सही होंगे, ठीक है ना। तो अगर आप सब चीज अच्छे से करोगे तो निश्चित तौर पर आपके भी होंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि 15 में से 15, वो भी हो सकता है, डिपेंड करेगा एग्जामिनर पर कैसा पेपर सेट किया गया। ये सवाल आपसे पूछा गया था, देखो अब यहां पर नाम दे दिया पावर पॉइंट का, जबकि पावर पॉइंट वर्ड और एक्सेल में कोई भी अंतर नहीं है। मैं आपको यहां पर लाइन इसी हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तीनों में चीजें सेम है ना। तो आप देखेंगे कि एमएस पावर पॉइंट में बैक स्टेज व्यू किस टैब के माध्यम से एक्सेस किया जाता है, तो देखो इस बच्चे ने व्यू लगा रखा है ना। तो ये बस प्रैक्टिकल चीज थी थोड़ी सी समझने वाली, व्यू टैब। और जब आप पूरा पढ़ लोगे ना तो ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दोगे कि व्यू में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, डिजाइन में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, इंसर्ट में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, फाइल टैब इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेखपाल के पेपर में 21 तारीख को था आई थिंक पेपर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है भैया। अब हम एक एक करके इनकी जो आगे के बटन आपको दिए गए थे इस फाइल टैब में उन सब के बारे में जानेंगे। तो एक ऑप्शन होता है हमारा यहां पर न्यू, न्यू का क्या काम होता है भैया, न्यू का क्या काम है बताओ, न्यू का, है ना। तो न्यू का काम होता है मेरे भाई, न्यू का काम होता है कि जब भी आप कोई नया डॉक्यूमेंट या नई फाइल लेना चाहते हैं, चाहे वो एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, अगर आप एक नई फाइल बनाना चाहते हैं, बिल्कुल नई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको न्यू पर क्लिक करना होगा। मतलब ये कि मान लो मेरे पास अभी एक ये फाइल है, राइट। अब मैंने इसमें कुछ काम किया, मैंने इसमें ये बनाया बस, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे अब एक और नई फाइल बनानी है इसके अलावा, तो मैं कहां जाऊंगा, फाइल पर जाऊंगा, न्यू पर क्लिक करूंगा। अब न्यू में मुझे किस तरीके की फाइल बनानी, मतलब मुझे एक बिल्कुल ब्लैंक पेज चाहिए, तो मैं इस ब्लैंक पर क्लिक कर दूंगा। इसके अलावा यहां पर हमारे पास कुछ टेम्पलेट का ऑप्शन होता है। व्हाट इज टेम्पलेट, टेम्पलेट क्या होती है, तो टेम्पलेट पहले से ही निर्धारित, मतलब पहले से ही बनी हुई एक ऐसी डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपको सिर्फ बदलाव करने पड़ते हैं, सिर्फ डेटा चेंज करना पड़ता है, बाकी वो फाइल पहले से ही ऑलरेडी तैयार होती है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको क्या चीज बनानी है, मान लो मुझे सीवी बनाना है ना, तो यहां पर अलग अलग फॉर्मेट आपको दिए रहते हैं, पहले से ही ये बनी बनाई टेम्पलेट तैयार है, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला मुझे पसंद आया, मैंने इस पर क्लिक किया और मैं यहां पर क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो एक बिल्कुल नया, अब देखो 2 एमएस वर्ड हो गए, एक फाइल में ये वाला काम हो रहा है और एक फाइल में यहां पर इन मैडम की जगह आप अपना फोटो लगा लो। और आपको क्या करना है ना भैया, हाँ। और आपको अब यहां पर क्या करना है, फर्स्ट नेम सरनेम, है ना, इस तरीके से यहां पर चेंज कर दोगे, बस बन गई फाइल आपकी। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको बिल्कुल खुद से ब्लैंक पेज लेना है तो ब्लैंक फाइल बनाने के लिए, लेने के लिए भी। इसके अलावा हम देखेंगे, है ना, इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर हमें कोई टेम्पलेट लेनी है तो हम टेम्पलेट भी ले सकते हैं, और ये काम वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तीनों में हो सकता है। तो नया डॉक्यूमेंट, नई वर्कशीट या फिर नई प्रेजेंटेशन, एमएस एक्सेल में वर्कशीट्स बनाई जाती हैं, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन। तो नया डॉक्यूमेंट, नई वर्कशीट या फिर नई प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे, हमें न्यू पर क्लिक करना होगा। न्यू का ऑप्शन हमें कहां मिलेगा, तो फाइल टैब पर क्लिक करने के अंदर हमें न्यू का ऑप्शन मिलेगा। और न्यू को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है ना, न्यू को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है बताएंगे। तो न्यू को ओपन करने की शॉर्टकट की याद रखना, मतलब न्यू के लिए हमारी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ एन बटन होती है। कौन सी होती है, कंट्रोल के साथ एन बटन होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर, है ना, इसके अलावा आप देखेंगे मेरे भाई एक ऑप्शन होता है हमारा ओपन का। ओपन क्या चीज है ना, तो ओपन का मतलब होता है कि मान लो आपके कंप्यूटर में पहले से कुछ फाइलें मौजूद हैं और उन फाइलों को आप ओपन करना चाहते हो, है ना, उन फाइलों को आप क्या करना चाहते हो मेरे दोस्त, ओपन यदि आप करना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, ओपन का। मतलब खोलकर देखनी है अगर मुझे कोई फाइल, लो मान लो कि ये जो मैडम है मैंने इनकी फाइल को भविष्य के लिए, अच्छा ओपन को समझने से पहले आप एक बार सेव को समझो। ओपन समझने से पहले, वैसे ओपन भी बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओपन को समझने से पहले इसके ठीक नीचे एक और ऑप्शन आपको दिख रहा है सेव, इसे समझो। मान लो ये मैंने एक फाइल बनाई है, ठीक है, यहां पर मैं फर्स्ट नेम में नाम चेंज कर देता हूं और यहां लिख देता हूं यूपी
यूपी। ठीक है, मान लो मैंने यहां लिख दिया यूपी, यहां मैं लिख देता हूं कुछ और 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं यहां पर क्या करूंगा मेरे भाई कि ये है हमारा। अब मैं इस फाइल को जाकर सेव करता हूं, तो सेव मुझे कहीं जिस भी लोकेशन पर करनी है वो मैं यहां से सिलेक्ट कर लूंगा कि मान लो मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट में जाकर फाइल सेव कर दी और फिर ये एमएस वर्ड बंद कर दिया और ये वाला भी एमएस वर्ड मैंने कर दिया बंद। मैंने एक फाइल जो मेरी काम कर रहा था वो मैंने माउस पर काम कर लिया। अब मैंने उस फाइल को क्या कर दिया मेरे भाई, सेव कर दिया। ठीक है, और बंद कर दिया सिस्टम। अब मुझे 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 2 दिन बाद, सेम डे जरूरत पड़ी उसी फाइल की जिस पर मैंने काम किया था। मैं क्या करूंगा, एमएस वर्ड ओपन करूंगा। वर्ड ओपन हो गया जी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ब्लैंक ओपन हुआ है। अब मुझे वो फाइल खोलनी है जिस पर मैं पहले से जो मैंने सेव की हुई है। तो मैं क्या करूंगा, अब फाइल पे जाऊंगा, ओपन पर जाऊंगा, उस लोकेशन पर जाऊंगा जहां से मैंने वो फाइल सेव की थी, जिस भी फोल्डर वगैरह में, है ना। और वहां से उसे सिलेक्ट करने के बाद ये गई, ओपन करूंगा तो हमारी वही फाइल खुल जाएगी जिस पर हमने अभी काम किया था, है ना। जिस पर हमने क्या किया था मेरे भाई, काम किया था। तो ये हमारे यहां पर खुल गई इस तरीके से। बिल्कुल यही चीज क्या है, यही ओपन है। तो कि सेव किए हुए काम या फिर सेव की हुई किसी फाइल को खोलने के लिए या आपके सिस्टम में पहले से मौजूद किसी फाइल को ओपन करने के लिए हम, जिससे कि उसमें आप कुछ एडिट कर पाए, कुछ बदलाव कर पाए, उसके लिए हम ओपन का प्रयोग करते हैं। अच्छा, ओपन की शॉर्टकट की क्या होती है, किसी फाइल को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है बताओ। तो कई बार तो एग्जामिनर बहुत ही सरल सवाल पूछ लेगा और कई बार बहुत कठिन पूछ लेता है, तो हमें सभी चीजें करनी है। ओपन की शॉर्टकट की क्या होगी, तो हम कहेंगे ओपन की शॉर्टकट की देखो कायदे में तो होती है कंट्रोल ओ, लेकिन आजकल एग्जामिनर थोड़ी सी एडवांस शॉर्टकट की पूछता है ना। तो याद रखना कि कंट्रोल ओ के स्थान पर आप कंट्रोल F12 बटन अगर दबाते हैं तो उससे भी आप ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो आप कंट्रोल ओ के साथ साथ कंट्रोल F12 भी दबा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है भैया, ओके। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इन्फो। तो ये आपके पूरे डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन आपको देता है। जैसे आप देखो, न्यू हो गया, ओपन हो गया, इन्फो। जैसे मैं इन्फो पर क्लिक करूंगा तो ये हमें पूरी जानकारी देगा कि हमारी फाइल कितने साइज की है, 1.52 MB की, कितने पेज हैं, एक पेज है, कितने शब्द लिखे हैं, है ना, कितने शब्द लिखे हैं, 97 शब्द लिखे हैं, कितनी देर से काम कर रहे हो, अभी 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ, है ना, कितने बजे काम किया है, टुडे 11:26, काम शुरू किया था, ये फाइल बनी थी 11:23 पर। तो ऐसी जो भी जानकारियां हैं, पूरी इंफॉर्मेशन इस फाइल की, वो आपको यहां से मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, सेव मैंने आपको बता दिया। सेव क्या होता है कि सेव का क्या काम होगा, अपने किए हुए काम या बनाई गई फाइल को सुरक्षित सेव करने के लिए, टू सेव योर वर्क या फिर क्रिएटेड फाइल। जो भी फाइल आपने बनाई है, जो भी फाइल आपने क्रिएट की है, उससे क्या करने के लिए मेरे भाई, भविष्य के लिए सेव करने के लिए हम सेव का प्रयोग करते हैं, सहेज कर रखते हैं। सेव करना है, आप ऐसे मान लो, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है कई बार कि मान लो कि अब जैसे गर्मियां हैं, आम आ रहे होंगे, आम के साथ अमियां भी आती हैं छोटी छोटी, उसका अचार डलता है, तो अचार डाला। अब अचार ऐसा तो है नहीं कि डाला और एक साथ ही खा लिया सारा, वो तो भविष्य के लिए डाला जाता है। बाद में जब भी भैया कोई सब्जी ढंग की नहीं लग रही तो अचार ले लिया साथ में, है ना। तो उस अचार को जब आप एक बॉक्स में भर के रखते हो ना बाद के लिए, तो वो सेव करना हो गया। वो क्या हो गया, एक बिल्कुल नया बॉक्स लिया, न्यू, नया नया अचार डाला प्रॉपर तरीके से, फिर आपने उस बॉक्स में उसे सेव करके रख दिया, ढक्कन लगा के, सेव हो गया। फिर आप उसे ओपन यदि करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ओपन, तो उस डिब्बे को खोल, ओपन, बिल्कुल वैसे ही तो काम कर रही हैं चीजें। तो ये हमारा सेव होता है किसी फाइल को सेव करने के लिए। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि सेव की शॉर्टकट की क्या होती है, तो सेव की शॉर्टकट की कंट्रोल एस होती है। वैसे तो कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस एस होती है हमारे सेव की शॉर्टकट की, लेकिन हम कंट्रोल एस के स्थान पर शिफ्ट प्लस F12 का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो हम याद रखेंगे कि हम शिफ्ट प्लस F12 का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ये भी शॉर्टकट की सही है और ये भी शॉर्टकट की सही है। एग्जामिनर आजकल उसे पता है कि बच्चा, हर बच्चा जानता है कंट्रोल एस शॉर्टकट की सेव के लिए होती है, तो वो इसे ना पूछ करके शिफ्ट F12 को पूछ लेता है। ठीक है। अच्छा, इसे, इसके अलावा एक बात और मैं यहां पर लिख रहा हूं, समझने की कोशिश करना। यदि पहले से सेव फाइल में सेव
फाइल में बदलाव किए जाएं और फिर सेव किया जाए, फिर से सेव किया जाए, तो फाइल ऑटोमेटिक अपडेटेड एडिट के साथ सेव होगी। क्या होगी मेरे भाई? सेव होगी। मतलब इस बात का क्या मतलब निकला? देखो, मतलब ये निकला कि जब भी हम किसी फाइल को पहली बार सेव करते हैं, है ना, जब भी हम क्या करते हैं मेरे भाई, जब भी हम किसी फाइल को पहली बार सेव करते हैं, बिल्कुल पहली बार सेव करते हैं जब हम किसी फाइल को, तो वो हमसे लोकेशन पूछता है कि किस जगह पर आपको सेव करनी है। हाँ, ये एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब में काम करेगा। वो हमसे लोकेशन पूछता है कि आपको किस जगह पर सेव करनी है, किस नाम से सेव करनी है, ऐसे पूछता है। लेकिन अब मैं इसे ऑलरेडी सेव कर चुका हूं। अब मान लो मैं इसमें से इस महिला का फोटो यदि डिलीट कर दूं इस तरीके से, और अब मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूं, तो मैं फाइल पे जाऊंगा, सेव पर क्लिक करूंगा, तो मुझसे अब दोबारा कोई नाम नहीं मांगा, मुझसे दोबारा कोई लोकेशन नहीं मांगी। उसी लोकेशन पर उसी नाम के साथ क्या हो जाएगा, उसी लोकेशन पर उसी नाम के साथ वो अपना ऑटोमेटिक सेव हो गया। मतलब वही जो फाइल थी हमारी, उसी में वो चीज अपडेट हो गई, वहीं की वहीं। ठीक है, अब जब आप इसे ओपन करोगे दोबारा कभी, तो क्या होगा, तो बाद में जो आपने अपडेट की है वो वाली फाइल ओपन होगी। इस तरीके से हो गई। ठीक है भैया, ऑल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? चले। अच्छा, इसके अलावा एक ऑप्शन होता है हमारा सेव। समझ में आ गया सबको अच्छे से? चलिएगा, सेव आ गया भैया समझ में। अच्छा, एक और ऑप्शन होता है सेव के जैसा ही हमारा, सेव एज। एक एक पॉइंट आपको एमएस वर्ड का सिखा रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा। पढ़ाना सिखाना अलग चीज है, सीखो आप इसे, कि जब आप रियल लाइफ में कंप्यूटर पर काम करोगे बिल्कुल यही काम करना है तुम्हें बस। ठीक है ना? तो अब सेव एज क्या होता है? सेव एज होता है कि एक ही फाइल को अलग अलग या नए नाम से सेव करने के लिए, या एक फाइल को दूसरे स्थान पर सुरक्षित सेव करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सेव एज का, है ना? तो हम देखेंगे कि टू सेव द सेम फाइल विद डिफरेंट नेम टू सेव वन फाइल इन अनदर प्लेस। मतलब ये है कि अभी ये जो मैंने फाइल सेव की थी, हाँ, ये शॉर्टकट कीज एमएस वर्ड एक्सेल तीनों में सेम होती हैं बिल्कुल। ठीक है, अब आप इसे ऐसे समझे कि अभी जो मैंने यहां पर जो फाइल सेव की है आपकी, ये फाइल किस नाम से सेव हुई है? यूपी के नाम से सेव की है मैंने। और कहां पर सेव की है? तो डॉक्यूमेंट में। बट मैं चाहता हूं कि इसी फाइल की एक कॉपी, मतलब यही फाइल एक दूसरे नाम से या फिर किसी दूसरे स्थान पर और सेव हो जाए, मतलब वो भी बनी रहे और एक और नई फाइल सेव हो जाए, तो उसके लिए हम सेव एज का प्रयोग करते हैं। या फिर हम ये भी कर सकते हैं यहां पर, मेरे भाई, कि मान लो मैंने कुछ मेरी वहां पर जो है वो तो है ही है, इसके अलावा यदि मान लीजिए मैंने क्या किया, मान लो ये कोई फोटो है एक, है ना, ये फोटो मैंने यहां पर आपका ऐड करा, ये फोटो है मान लो कोई। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कि अब मैंने जो यहां पर बदलाव किया है ना, ये वाला, इस बदलाव के साथ पुरानी वाली जो जैसी थी वो वैसी ही रहे, और ये नई वाली एक नए स्थान पर सेव हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, सेव एज पर क्लिक करेंगे, और नई लोकेशन पर जहां पर भी नए नाम से जैसे भी हम सेव करनी हो वैसे हम सेव करें। मान लो इसी फोल्डर में नाम चेंज करना है अपडेटेड, और मैंने कर दिया इसे सेव। अब आप देखना कि मैंने इसे करा बंद। अब मैं फिर से एमएस वर्ड में गया और इस पे गया, अब मैं फाइल को ओपन करने गया। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखेंगे कि मुझे यहां पर दो फाइलें दिख रही हैं। कौन कौन सी? एक तो दिख रही है कौन सी, up.docx करके, और एक दिख रही है अपडेटेड करके। एक है up.docx और एक है हमारी अपडेटेड। ठीक है ना भैया? अब आप देखोगे कि यदि आपने जिसमें जो बाद में अपडेशन किया था वो वाली फाइल हो गई ये, और पुरानी वाली हो गई ये। अगर अपडेटेड वाली को ओपन करोगे तो ये वाली फाइल दिख गई तुम्हें, है ना? और अगर आप यहां पर क्या करोगे मेरे भाई, है ना, और अगर अब आप यहां पर
यूपी को ओपन करोगे तो मेरे भाई अब देखो वो वाली हट गई। तो अपडेटेड किए हुए काम को आप एक नए स्थान पर, नए नाम से, नई लोकेशन पर सेव कर सकते हैं, कि नई फाइल बना करके भी सेव कर सकते हैं। मान लो इतने में मुझे इतना ही करना था, अब जो मैं नया काम कर रहा हूं वो एक अलग फाइल के तौर पर सेव हो जाए, तो वो सेव ऐसे कि किसी एक ही फाइल को किसी अन्य नाम से, किसी अन्य स्थान पर, किसी अन्य फाइल टाइप में, या फिर उसमें कुछ बदलाव के साथ नई फाइल बनाकर सेव करना हमारा सेव एज कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, बताएंगे आप मुझे एक बार, समझ में आ गया? अच्छा, अब ये जो सेव एज है इसकी शॉर्टकट की क्या होती है हमारी? तो इसकी शॉर्टकट की F12 होती है एक तो, ठीक है। इसके स्थान पर याद रखना मेरे भाई Alt प्लस F2 भी होती है। क्या होती है भैया? तो हम याद रखेंगे कि हम F12 बटन से भी सेव एज कर सकते हैं, साथ में Alt प्लस F2 भी हमसे पूछा जा सकता है। और ये आपसे एनटीपीसी का पेपर हुआ था ग्रेजुएट लेवल वाला, वहां पर ये सवाल आपसे पूछा था, तो वहां से मुझे ये पता चला कि अच्छा ऐसे भी पूछ लेगा, बिल्कुल ठीक है। तो फाइल न्यू क्या है, सेव क्या है, सेव एज क्या है, समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए, इसके अलावा एक ऑप्शन होता है प्रिंट का। आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, अब आप उस फाइल को फाइनली प्रिंटर से प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे। प्रिंट का काम क्या है कि पेज को प्रिंट करने के लिए कमांड देना, किए हुए काम का प्रिंट निकालने के लिए। तो प्रिंट की शॉर्टकट की जनरली होती है कंट्रोल P, और पूछी है एग्जामिनर ने पहले, लेकिन आप देखेंगे कि कंट्रोल P के स्थान पर आपसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 भी पूछा जा सकता है ना। आपसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 भी पूछा जा सकता है, ठीक है भैया। तो कंट्रोल P का भी वही मतलब है और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 का भी वही मतलब है। आप कहोगे भैया जब ये इजी सी शॉर्टकट की काम कर रही है तो इतनी कठिन शॉर्टकट की क्यों बनानी है एग्जामिनर को? इसलिए बनानी है कि तुम्हारा पेपर कठिन हो जाए और तुम सही ना कर पाओ सिर्फ, अन्यथा क्या ही मतलब है भाई, जब जो काम कंट्रोल P कर रही है तो हम क्यों कंट्रोल शिफ्ट F12 दबाने लगे? लेकिन आप सही ना कर पाओ इसलिए ऊट पटंग काम करता रहता है भाई। आगे बढ़ो, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू क्या चीज होती है भैया? तो नॉर्मल सी बात है, देखो काफी सारी चीजें क्या होती हैं कि उनके नाम में ही उनका काम छुपा होता है। न्यू, तो न्यू नई फाइल लेने के लिए, ओपन, ओपन मतलब खोलना, तो ओपन फाइल को खोलने के लिए, सेव करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, प्रिंट प्रीव्यू, तो फाइल को प्रिंट करने से पहले उसका प्रीव्यू देखने के लिए, है ना। प्रिंट करने से पहले उसका प्रीव्यू देखने के लिए अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम कोई टॉप, हम नहीं मतलब जैसे जो बहनें हैं वो जब कोई टॉप वगैरह खरीदने जाती हैं, ड्रेस खरीदने जाती हैं, तो वो पहन कर देखती हैं उसे, है ना। वो उसे पहन कर देखती हैं कि वो उनके फिट आ रहा है या नहीं आ रहा, कैसी लग रही हैं वो। ऐसे ही जो लड़के होते हैं हमारे, है ना, वो भैया जीन्स खरीदेंगे, टी शर्ट खरीदेंगे, तो पहन कर देखेंगे कि मैं इसे पहनकर कैसा लगूंगा, है ना, बिल्कुल मतलब सुंदर लगूंगा या बिल्कुल बिजू का लगूंगा, कैसा लगूंगा, है ना। तो उसके लिए वो एक बार पहनकर प्रीव्यू देखते हैं, है ना। बिल्कुल वैसे ही आपकी जो फाइल आपने तैयार करी है, जो डॉक्यूमेंट तैयार किया है, वो प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा, है ना। भाई एक बात बताओ, आपने खरीद लिया, पहले घर ले गए, उसके बाद तो ऐसे थोड़ी ना होता है, पहले पहन कर देखा जाता है। ऐसे ही उस फाइल को आप एक बार क्या करेंगे, उसे चेक करेंगे कि ये प्रिंट होने से पहले कैसा दिखेगा। मान लो 100 पेज थे, आपने बिना देखे ही प्रिंट कर दिया, सारे 100 के 100 पेज खराब हो गए, ठीक है। तो हम वहां पर प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं कि क्या ये सब कुछ सही दिख रहा है। दिख रहा है तो प्रिंट करेंगे, नहीं दिख रहा तो दिक्कत है, उस दिक्कत को सही करके तब दोबारा देखकर तब प्रिंट करेंगे। तो ये होता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू यानी कि टू सी हाउ द प्रिंट विल लुक बिफोर यू प्रिंट योर वर्क। प्रिंट निकालने से पहले अपने कार्य को देखने के लिए कि प्रिंट आखिरकार कैसा निकलेगा, ठीक है ना भैया। और याद रखना इस बात को दोस्तों कि ये चीजें ऐसी नहीं है जिन्हें तुम एक एक लाइन मैंने जैसी लिखी है वैसे ही लिखो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपको जैसा समझ में आ रहा है, आप इस बात को, जैसे मान लो आपको समझ में आ गई प्रिंट प्रीव्यू क्या है, अब आप अगर आपको किसी और को समझाना है तो जिस लैंग्वेज में आप समझाना चाहते हो उस लैंग्वेज में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई ऐसे यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं है, ये मेरे ही द्वारा बनाई गई लैंग्वेज है, ठीक है भैया। ऑल क्लियर? चलो, अब तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है, तो हम कहेंगे कि कंट्रोल प्लस F2, एक तो ये शॉर्टकट की होती है, कौन सी? कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट की होती है हमारी, किस लिए? तो हम कहेंगे किसी फाइल के प्रिंट प्रीव्यू के लिए, ओके। इसके स्थान पर आपको
एक शॉर्टकट की और होती है। क्या सबकी शॉर्टकट की दो दो होती हैं? ऐसा नहीं है, लेकिन जिनकी आजकल पूछी जा रही है उनकी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। एक होती है इसके अलावा आपकी कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आई, और इसी को हम ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, मतलब कोई भी बटन पहले दबा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कंट्रोल प्लस F2 और कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आई, ये शॉर्टकट की हमारी किस लिए होती है? तो हम कहेंगे भैया ये प्रिंट प्रीव्यू के लिए होती है। मान लो ये हमने फाइल बनाई है, अब इसका प्रिंट कैसा निकलेगा मुझे ये देखना है, कोई तो सॉरी, है ना। तो मैं यहां पर देखूंगा, मैं जैसे ही कंट्रोल F2 बटन, ओबीएस दिखाइए, जैसे ही मैं कंट्रोल F2 बटन यहां पर दबाऊंगा, ठीक है, तो यहां पर मुझे प्रीव्यू दिखने लगा, सब कुछ आ रहा है, कुछ भी कटापटी नहीं हो रही, बढ़िया है। अब मैं यहां से प्रिंट दे सकता हूं डायरेक्टली, ठीक है। इसके स्थान पर कंट्रोल F2 दबाया था अभी, अब मैं ऑल्ट कंट्रोल आई दबा रहा हूं, वही प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो रहा है। और अगर मैं ऑल्ट कंट्रोल आई दबा रहा हूं, अरे भाई उंगलियां कम पड़ गई मेरी, तो रुको, एक तो ये कीबोर्ड हमारा इतना बड़ा है, ठीक है। ऑल्ट कंट्रोल आई, ठीक है, तब भी हमारा क्या होगा, यही ओपन होगा, ठीक है ना दोस्त। ठीक है भैया, चलो, तो ये क्या है हमारा, ये यहां पर ऑल्ट कंट्रोल आई हो जाता है। ओके, ये हमारा प्रिंट प्रीव्यू इससे हो गया, ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूं शेयर की, अच्छा देखो, हो सकता है इतनी सारी शॉर्टकट की तो नहीं पूछी जाएंगी भाई, पेपर एक दिन होना है, एक ही शिफ्ट में होना है, ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है टीचर के लिए, क्योंकि भाई हम कितना भी बढ़ा दें तो मैं क्वेश्चन 15 ही आने हैं, जबकि उसी कंटेंट से अगर भविष्य में भी 50 शिफ्ट और भी हो जाए तब भी उसी कंटेंट से क्वेश्चन आने हैं। लेकिन बच्चा किस बात से जज करता है कि इस शिफ्ट में ये चीज क्या हुई, है ना। तो यहां पर आप जब इन सभी शॉर्टकट कीज को पढ़ोगे ना, तो आपको ये शॉर्टकट की हो सकता है डायरेक्टली सवाल में ना मिले, मतलब डायरेक्टली इसी सवाल का शॉर्टकट ना पूछा जाए, लेकिन ऑप्शन दिए जाएं, और ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करने में ये मदद करती हैं। और सिलेक्शन तभी होते हैं जब आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी जानते हो। लेखपाल के पेपर में एक सवाल पूछा गया, इसी प्रकार की एक शॉर्टकट की थी, और वहां पर ये ऑल्ट कंट्रोल आई पूछी गई थी। तो भाई जो बच्चे पढ़े हैं ऑल्ट कंट्रोल आई, वो तो देखते ही एलिमिनेट कर देते, क्योंकि वो वहां पर सवाल में प्रिंट प्रीव्यू नहीं पूछा था, तो उन्हें पता है ये तो इसके लिए होती है, कट हो गई, दूसरी कट हो गई, तो एलिमिनेशन से ही अच्छा स्कोर किया जा सकता है, ठीक है। चलो, तो ये हमें प्रिंट प्रीव्यू समझ में आ गया। शेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइल को शेयर करने के लिए नॉर्मल सी बात है, जैसे आप अपने व्हाट्सएप पर कोई फोटो वगैरह शेयर करते हैं, कुछ उस तरीके से। ओके, एक्सपोर्ट अपनी फाइल को किसी दूसरी फाइल टाइप में चेंज करने के लिए, और क्लोज, तो क्लोज मतलब फाइल को बंद करने के लिए, और इसकी शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल के साथ W या फिर ऑल्ट प्लस F4 होती है ना। तो ये हमारी अपनी फाइल को क्लोज करने की शॉर्टकट की होती है। क्या यहां तक की बातचीत आप सभी को समझ में आ गई? से यस और नो। भैया फीस कब जमा होगी? भाई जब भी होगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वीडियो बना करके, है ना। क्या यहां तक की बातचीत आप सभी को समझ में आ गई अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी भी प्रकार की? आप मुझे बताएं प्लीज। है ना। तो ऐसे ही हम यहाँ पर हर एक चीज को बहुत डिटेल में एक एक करके सब चीजें समझेंगे। बस मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि समझने की कोशिश ज्यादा करना, बजाय रटने के, बजाय लिखने के, है ना। इन चीजों पर दिक्कत मतलब करोगे, ध्यान दोगे तो, लिखने पर ध्यान दोगे तो नहीं याद रहेगा, अदरवाइज सब प्रैक्टिकल है बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात इसमें आपकी है नहीं, ठीक है ना। अभी ये आपका फाइल टैब खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब हम इस प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर भी और बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं। और भाई एग्जामिनर पता नहीं क्या चाहता है कि कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले रहा है, ठीक है। तो अब जो हमारी ये चीजें हैं भैया, फास्ट में चलो इन चीजों में, ठीक है भाई, मैं फास्ट में चल लूंगा, ठीक है ना दोस्त। सर अब कल पढ़ाना बिल्कुल नहीं। एक्सपोर्ट देखो, शॉर्टकट की हर एक चीज की हो सकती है भाई, पूछ रहे हैं एक्सपोर्ट में कोई शॉर्टकट की नहीं होती, शॉर्टकट की हर एक चीज में हो सकती है, लेकिन सारी शॉर्टकट कीज याद नहीं की जा सकती भाई। आप 10,000 शॉर्टकट की थोड़ी ना याद कर लोगे, ठीक है। फिर चाहे सवाल बने या ना बने भाई, छोड़ना पड़े, ठीक है ना भैया। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे आगे की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ, कल की क्लास में सीखे नेक्स्ट पार्ट के साथ। अब तक ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।